वृंदावन एक ऐसा भूमिखंड जहाँ स्वयं समय भी थमकर मुस्कुराता था, जहाँ पेड़ों के पत्ते भी मंद मंद वंशी की तान पर नृत्य करते थे, जहाँ यमुना की कलकल धारा प्रेम की अजसर धारा बनकर बहती थी, जहाँ आकाश भी गोपियों के हास्य से रंजित होता था और वनों में सघन कुंजों के भीतर चिरंतन प्रेम की गूंज निरंतर होती थी। वही वृंदावन, वही यमुना, वही नंदगांव और उन्हीं के बीच हरे भरे चारागाहों में आनंद मगन श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोधन के साथ परम बाल आनंद में विहार कर रहे थे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जिनकी बाल लीला स्वयं ब्रह्मांड के लिए रहस्य थी, श्री कृष्ण जो बालक भी थे, ब्रह्मा भी थे, सहज भी थे, सर्वज्ञ भी। उनके संग गोप, ग्वाल, गायें, मोर, भंवरे सभी थे। हर सुबह गोधूली बेला में वृंदावन का वायुमंडल उल्लास से भर उठता। कभी वे ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाते, तो कभी गायों के पीछे पीछे हंसते हंसते भागते, कभी कदम्ब वृक्षों की छाया में विश्राम करते, तो कभी यमुना के जल में क्रीड़ा करते। उनका हर क्षण आनंद और माधुर्य की मूर्ति बन जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, देखी बाल गोपाल, अनगिन गोप गवाल, आनंद मगन भये ब्रजवासी। ब्रजवासी श्री कृष्ण और ग्वाल बालों को देखकर आनंद में मगन हो जाते हैं। वृंदावन के इन सुखद दिनों में कौन जानता था कि कोई अनदेखा संकट धीरे धीरे अपने पंख पसार रहा है। एक दिन जब गोधूली की बेला में श्री कृष्ण अपने सखाओं संग यमुना के तट पर थे, तभी एक अनजानी अदृश्य अजीब सी हलचल वायु में होने लगी। हवा में एक अजीब सी घनता थी, सुगंध भी थी, पर उसके भीतर एक दबी हुई भारीपन की अनुभूति। गायें अचानक अस्थिर हो गई, कुछ इधर उधर दौड़ने लगी, कुछ वहीं बैठ गई, मानो कोई अदृश्य भार उन्हें जकड़ रहा हो। ग्वाल बाल जो अब तक हंसी ठिठोली कर रहे थे, अचानक गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भय की मिलीजुली छाया थी। कृष्ण ने भी यह परिवर्तन महसूस किया, किंतु आंखों में भय नहीं था, केवल शांत गहन जिज्ञासा थी। यमुना के उस पार घने वनों के बीच से वह रहस्यमयी हवा उठ रही थी। वहाँ वृक्ष भी अजीब ढंग से झुक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा हो। सभी ग्वाल बाल एकत्र हो गए। श्रीदामा, सुभद्र, उद्धव, बलराम सभी ने मिलकर श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, यह कैसी हवा है? यह तो प्राणों को ही बोझिल कर रही है। गायें भी विचलित हो गई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कोमल दृष्टि से सबको आश्वस्त किया और कहा, डरो मत मित्रों, वृंदावन की रक्षा मेरे होते हुए कौन कर सकता है। यह वायु एक संकेत है, कोई हमें चुनौती दे रहा है, और चुनौती का उत्तर प्रेम और धैर्य से देना चाहिए, भय से नहीं। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर नई ऊर्जा आ गई। कृष्ण की वाणी ही जैसे मंत्र बन गई थी, जो सभी के प्राणों में संजीवनी फूंक रही थी। रात के समय जब सब घर लौटे, तब भी हवा की गति में असामान्यता बनी रही। ब्रिजवासियों ने देखा कि बच्चे अनमने से हो रहे हैं, पशु सुस्त हो गए हैं और वातावरण में अजीब सी बेचैनी भर गई है। यमुना के किनारे कई वृक्ष सूखने लगे थे, जबकि चारों ओर वर्षा का मौसम था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे जीवन रस को सोख रही हो। बुजुर्ग जन आपस में कहने लगे, यह कोई साधारण हवा नहीं है, अवश्य कोई मायावी शक्ति वृंदावन में प्रवेश करना चाहती है। रात्रि के समय जब संपूर्ण वृंदावन निद्रा में लीन था, तब श्री कृष्ण एकांत में बैठे ध्यानमग्न हुए। उनके भीतर से दिव्य दृष्टि जागृत हुई। उन्होंने देखा, वायु में सूक्ष्म रूप में एक अजीब प्राणी विचर रहा है। वह न तो स्थूलता, न ही पारंपरिक रूप से दृष्टिगोचर। वह था विचारों का आक्रमण करता, भ्रम का निर्वाता। उसका नाम था पवनासुर। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, कहत राम कहानी।
माया एक महान ठगिनी है। वह 3 गुणों की फांस लेकर घूमती है और राम की बातें करती रहती है। श्री कृष्ण जान गए कि यह पवनासुर माया के जाल से वृंदावन वासियों के मन को भ्रष्ट करने आया है। लेकिन वे मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि माया कितनी भी बड़ी हो, सत्य का दीपक जलाने पर अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। सुबह हुई। यमुना के तट पर ब्रिज के ग्वाल बाल फिर से एकत्र हुए। हवा में अब और भी अधिक घनता थी, जैसे कोई अदृश्य आवरण पूरे वृंदावन को अपनी गिरफ्त में लेने लगा हो। गायें जो पहले सुबह के समय चंचलता से इधर उधर दौड़ती थी, अब निस्तेज खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी उनिंदापन और भय मिश्रित पीड़ा था। उनके स्वर धीमे और करुण हो गए थे। बलराम जो स्वभाव से पराक्रमी थे, आगे बढ़े और बोले, कृष्ण, अब यह वायु सहन से बाहर है। देखो, हमारी गोधन भी पीड़ित हो गई है, कुछ तो करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने कमल नयनों से चारों ओर देखा। वे समझ गए थे कि पवनासुर अब धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, लेकिन वे घबराए नहीं। उनके भीतर प्रेम की अग्नि जल रही थी और वह जानता था कि प्रेम और धैर्य ही असली अस्त्र हैं। गोपगणों में चर्चा फैलने लगी। क्या यह कोई राक्षसी माया है? क्या वृंदावन संकट में है? कहीं यह कालिया नाग की भांति कोई नया संकट तो नहीं? नंद बाबा और अन्य वयोवृद्धि भी चिंतित हो उठे। नंद भवन में विशेष सभा बुलाई गई। सबके सामने यह सवाल था, क्या हमें अपने बच्चों और गोधन को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए? पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ श्री हरि का नाम लिया जाता है, वहाँ संकट टिक नहीं सकता। डरने का नहीं, डटकर सामना करने का समय है। उनके वचनों में एक ऐसी शक्ति थी कि सभी का भय गलने लगा। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, आज हम सब अपने अपने गायों के साथ मिलकर यमुना तट पर चलेंगे। गायों को एक मंडल में घेर कर हम सभी चारों ओर रक्षक बनकर बैठेंगे। मैं मधुर वंशी से गान करूँगा और विश्वास रखो, वंशी की ध्वनि से माया का जाल स्वयं टूटेगा। सभी ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की। उनके भीतर अब श्री कृष्ण का अनुपम विश्वास संचारित हो चुका था। गोधूली की बेला में वृंदावन के हरे भरे चारागाह में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। बीच में गायों का विशाल मंडल, उनके चारों ओर गोप बाल रक्षक की तरह तैनात, और सबसे मध्य में श्री कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी लिए नयन मूंद कर दिव्य धुन में तल्लीन। उनकी वंशी से जो स्वर लहरी निकल रही थी, वह वायु में एक नवीन कंपन भर रही थी। हवा अब संघर्ष कर रही थी। श्री कृष्ण की वंशी की मधुरता और पवनासुर की विषैली शक्ति के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो चुका था। श्री कृष्ण की वंशी से जो स्वर निकला, वह केवल ध्वनि नहीं था, वह ब्रह्मा का घोष था, प्रेम का आह्वान था, चेतना की पुकार थी। बंसी बजावत मधुर सुर भारी, माया बंधन टूटत सारी। कृष्ण की वंशी की मधुरता से समस्त माया बंधन स्वतः टूट जाते हैं। गायों ने अपनी थकान भूलकर कान उठाए। गोप बालों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ आई। पेड़ पौधे लताएं सभी मानव वंशी के स्वर में झूम उठे। लेकिन संकट टला नहीं। पवनासुर भी अब अपनी उपस्थिति प्रकट करने लगा। हवा में तेज गर्जना हुई। रेत के बवंडर उठने लगे। सूखे पत्ते, शाखाएं, धूल सब आकाश में घूमने लगे। कुछ ग्वाल बाल सहम उठे, कुछ गायें फिर से व्याकुल हो उठी। पर श्री कृष्ण ने वंशी बजाना बंद नहीं किया। वे जानते थे, यह घबराहट माया की पहली चाल है। डगमगाना नहीं चाहिए। बलराम ने सबको डांटकर फिर से स्थान पर जमाया और स्वयं अपनी गदा हाथ में ले ली। उस समय श्री कृष्ण के भीतर एक सूक्ष्म संवाद चल रहा था। हे मायाधिपति पवनासुर, तू चाहे जितनी प्रचंडता से आक्रमण कर, पर याद रख, प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तू वायु को विषैला कर सकता है, पर भक्त के हृदय को नहीं।
मैं तुझे भी प्रेम से स्पर्श करूँगा और तेरा अज्ञान दूर करूँगा। जब ग्वाल बालों ने देखा कि श्री कृष्ण बिना भय के बैठे हैं तो उनमें भी नया उत्साह भर गया। श्री दामा ने कहा, कृष्ण हमारे साथ हैं, फिर हमें किस बात का डर। सुदामा ने बांसुरी की धुन के साथ अपनी वंशी मिलाई। बलराम ने अपनी गदा भूमि पर टेक दी, मानो वचन दे रहे हों कि कोई भी संकट आए हम टूटेंगे नहीं। हवा का घुमाव अब बेतरतीब नहीं था, उसमें एक झिझक आ गई थी, मानो कोई सूक्ष्म चेतना पवनासुर के भीतर से फूट रही थी। श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि ने उसके भीतर छुपे करुणा के स्रोत को छू लिया था। पवनासुर स्वयं भी अपनी स्थिति से विचलित होने लगा। यमुना के तट पर वंशी की मधुर ध्वनि के बीच पवनासुर का हृदय डोलने लगा। लेकिन यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, उसकी भी एक गहरी कथा जो अनकही थी, एक ऐसी कथा जो करुणा और अज्ञानता से बुनी गई थी। बहुत समय पहले ब्रह्मा के एक यज्ञ में अनेक दिव्य शक्तियां प्रकट हुई थी। उन शक्तियों में एक थी वायुपुत्री सुवाति। सुवाति जो वायु के सौम्य और जीवनदायी स्वरूप की प्रतीक थी। परंतु यज्ञ के समय एक असुर शक्तिमान वहां पहुंचा जिसका नाम था अभिद्य। अभिद्य वायु तत्व पर अधिकार चाहता था ताकि समस्त प्राणियों के जीवन को अपने वश में कर सके। उसने सुवाति से छल पूर्वक मिलन कर लिया और उससे उत्पन्न हुआ पवनासुर। पवनासुर के भीतर दोनों का अंश था, सुवाति की सहजता और जीवन देने की शक्ति, और अभिज्ञ की छलना और संहार करने की इच्छा। बाल्यकाल में पवनासुर अत्यंत तेजस्वी था। उसकी वायु माया से वह पल में पर्वतों को हिला सकता था, परंतु उसमें प्रेम का अभाव था। उसके चारों ओर बस नियंत्रण और भय का वातावरण बनता चला गया। समय बीतता गया। देवताओं ने उसे संयमित करने का प्रयास किया, पर उसकी प्रवृत्ति अनियंत्रित होती चली गई। अंततः पवनासुर ने अपना स्वामित्व असुरों के अधिपति कंस को सौंप दिया। कंस ने उसे भेजा वृंदावन कृष्ण को पराजित करने के लिए। पवनासुर की शक्ति साधारण नहीं थी, वह वायु के तीनों स्वरूपों का अधिकार रखता था। प्रचंड वायु जो पर्वतों को उखाड़ सकती थी, मृदुल वायु जो सूक्ष्म विष फैलाकर प्राण हर सकती थी, माया वायु जो भ्रम उत्पन्न कर सकती थी जिससे प्राणी अपने प्रियतम से भी भय करने लगे। यही कारण था कि वृंदावन में गायें, ग्वालबाल और वृक्ष सब भयभीत हो गए थे। यह केवल भारी हवा नहीं थी, यह भीतर के भावों को भी दूषित कर रही थी। लेकिन एक कोना पवनासुर के भीतर अभी भी अछूता था, स्वाति का वह अंश जो जीवन देना चाहता था, परंतु घृणा और भय के आवरण ने उसे दबा रखा था। अब श्री कृष्ण की वंशी उसी सुप्त प्रेम को जगाने लगी थी। वंशी का प्रत्येक स्वर मानो उसे उसकी भूली बिसरी माँ की गोद की स्मृति दिला रहा था। वंशी की धुन के साथ पवनासुर की चेतना में छवियाँ उभरने लगी। अपनी माँ स्वाति की कोमल गोद, उसकी लुलाबी जैसे शांत मृदु ध्वनि, प्रथम वायु स्पंदन जिसमें जीवन का उल्लास था। उसका विकराल रूप सहसा कांपने लगा। हवा में बहती विषैली गंध फीकी पड़ने लगी। धूल के बवंडर अब थमने लगे। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि वायुपुंज में केंद्रित हो गई। वे बोले, शब्दों में नहीं बल्कि हृदय की भाषा में, हे पवनासुर, तू जीवन का दाता बन सकता है, क्यों अपने भीतर के प्रेम को भूल जा रहा है? आ, प्रेम के इस यज्ञ में समर्पित हो जा। देख, वृंदावन तेरा स्वागत करने को तैयार है। शब्द नहीं बोले गए थे, फिर भी पवनासुर के भीतर गूंजने लगे। अंधकार और प्रकाश के बीच भीतर घमासान मच गया। वह चीखा, गरजा, तूफानों को जगाया और श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने उसकी सारी विकरालता क्षीण हो गई। सत्य को स्वीकारने में जितना भय लगता है, उतनी ही मुक्ति उसी के पार है। यह बोध अब पवनासुर के भीतर फूटने लगा। जैसे जैसे पवनासुर का हृदय परिवर्तन होने लगा,
वृंदावन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगे। सूख चुके वृक्षों में फिर से हरियाली आने लगी, गायें हर्ष से उछलने लगी, ग्वालबालों की आंखों में पुनः चमक आ गई, यमुना की धाराएं शांत और निर्मल हो गई। यह सब श्री कृष्ण की वंशी और प्रेम की अजय शक्ति का प्रभाव था। जैसे ही वंशी की मधुरता ने वायुमंडल को घेर लिया, पवनासुर भीतर से कांप उठा। वह जो अब तक वायु पर शासन करता था, अब अपने ही भीतर के तूफानों से हारने लगा था। वह अपने समस्त विकराल स्वरूप के साथ श्री कृष्ण के सम्मुख आया। अब उसकी न दृष्टि में क्रोध था, न वाणी में गर्जना, बस एक मौन पीड़ा थी जो वर्षों से संचित थी। पवनासुर ने आकाश में एक तीव्र गर्जना की और फिर जैसे अपने समस्त अहंकार को छोड़ते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसका वायुपुंज धीरे धीरे संकुचित होता गया और एक साधारण वायु के झोंके में बदल गया। उसने अपने हृदय से पुकारा, प्रभो, मैं अब तुम्हारी शरण में हूँ, मुझ पर दया करो। श्री कृष्ण ने अपने करुणामय नेत्रों से उसे देखा। उनकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, केवल असीम करुणा थी। श्री कृष्ण ने वंशी को होठों से हटाया और अपनी मधुर वाणी में कहा, हे वायुपुत्र, तूने वायु को साधा था पर अपने अंतःकरण को नहीं। अब जब तूने अपने भीतर के तूफानों को शांत कर लिया है तो तू सच्चा जीवनदाता बन सकता है। उठ, तू अब मेरा प्रिय सेवक बन। शब्द जैसे ही वायुमंडल में गूंजे, पवनासुर का समस्त शारीरिक विकार धुलने लगा। उसके भीतर एक नई चेतना का संचार हुआ, निष्कलुष, निर्मल और प्रेममयी। तभी एक दिव्य संवाद घटित हुआ। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, वायु ही वंशी की प्राण है, बिना वायु के वंशी मौन है। तू चाहे तो मेरी वंशी में बस सकता है, संसार को प्रेम का संदेश सुनाने के लिए। यह प्रस्ताव पवनासुर के लिए अवर्णनीय था। कभी जो वायु से संहार करता था, वही अब वायु बनकर वंशी की धुन में प्रेम लुटाने का साधन बन सकता था। पवनासुर ने बिना एक क्षण गंवाए सिर झुका दिया। उसकी चेतना वायु रूप में श्री कृष्ण की वंशी में प्रविष्ट हो गई और तभी वंशी से जो धुन निकली वह अब तक की सबसे मधुर धुन थी, ऐसी जो प्राणियों के हृदय को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। ग्वालबाल हर्ष से नाचने लगे, गायें उमंग में रंबाने लगी, वृक्षों से पुष्प झड़ने लगे, यमुना के तट पर किलकारियां गूंज उठी। वृंदावन में पुनः एक बार जीवन ने जयघोष किया। श्री कृष्ण ने अपने हृदय में सोचते हुए एक गुप्त शिक्षा दी जो केवल सजग आत्माओं के लिए थी। जो भीतर के तूफानों को वश में कर लेता है, वही बाहर की हवाओं का भी स्वामी बन जाता है। अहंकार जब झुकी जाती, प्रेम बिराजे थोर, मन के भीतर कृष्ण तब बजावे प्रेम के छोर। जब अहंकार झुक जाता है, तब प्रेम श्रेष्ठता प्राप्त करता है। तभी मन के भीतर कृष्ण प्रकट होते हैं और प्रेम के तारों को छेड़ते हैं। अब पवनासुर जो एक मायावी राक्षस था, श्री कृष्ण का अदृश्य सेवक बन गया। वृंदावन में जब जब श्री कृष्ण वंशी बजाते, पवनासुर की वायु उसमें प्राण फूंकती थी। वह वंशी के प्रत्येक स्वर के साथ प्रेम का संदेश दूर दूर तक ले जाता। अंत में एक बार पवनासुर ने सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभो, क्या मैं अब शुद्ध हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू वही वायु है जो सृजन करती है, संहार नहीं। तू वही संगीत है जो जीवन को अनुप्राणित करता है। तू वही प्रेम है जो अब मेरी लीला का अभिन्न भाग है। और इसी के साथ पवनासुर की आत्मा चिरकाल के लिए श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई। लेकिन फिर भी सभी के मनों में एक गहरी जिज्ञासा थी, यह चमत्कार हुआ कैसे? सभी ग्वालबाल, गोप गोपियाँ और वृंदावन के वृद्धजन श्री कृष्ण के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा भी थी और प्रश्न भी। नंद बाबा, जो स्वयं अपने पुत्र की लीलाओं को देख देख कर चकित रहते थे, आगे बढ़े और बोले, कन्हैया, यह कौन सी माया थी? कैसे वह भारी हवा शांत हुई और तू कैसे सबको जीवन में लौटा लाया?
श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनके नेत्रों में वह अपार दया थी जो केवल जगत पालक के ही नेत्रों में होती है। श्री कृष्ण ने सभी को निकट बुलाया और वंशी को अपने होठों से हटाकर बोले, प्रिय वृंदावन वासियों, आज तुमने जिस अदृश्य संकट को देखा वह केवल एक असुर नहीं था, वह हमारे भीतर की चंचलता थी, हमारी भ्रांतियाँ थी। पवनासुर वही वायु था जो जब विक्षिप्त होती है तो विचारों को कुंठित कर देती है। जब मन चंचल होता है तो जीवन भी भारी हो जाता है, लेकिन जब वही वायु प्रेम में लीन हो जाती है तो वह जीवनदायिनी बन जाती है। पवनासुर ने भी आज अपने भीतर के तूफानों को शांत कर दिया। अब वह मेरा प्रिय बन गया है। सभी वृंदावनवासी विस्मय से सुनते रहे। उनके मनों में जो भय था वह धीरे धीरे श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। एक छोटी गोपी राधा के पास बैठी ललिता धीरे से बोली, कन्हैया, तू तो साक्षात प्रेम है। जो तुझसे भिड़ने आता है वह भी तुझ में लीन हो जाता है। राधा ने गंभीर भाव से सिर झुकाया। उनके हृदय में यह घटना एक गहरी अनुभूति के रूप में दर्ज हो गई। प्रेम ही सबसे बड़ी विजय है। नंद बाबा ने सभी को आदेश दिया, आज से यह दिन वृंदावन में प्रेम उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हम सब मिलकर गाएंगे, नाचेंगे और इस प्रेम के संदेश को जीवन भर याद रखेंगे। ढोलकें बज उठी, मृदंग गूंजने लगे, गोपियां अपने घघरों के घेर फैलाते हुए नृत्य करने लगी, बालक गोपाल मंजीरे बजाते हुए एक स्वर में गाने लगे, जय हो वंशीधर, जय हो वृंदावन के नायक। प्रेम न कोई हार है, प्रेम न कोई जीत, जो रमे राधे नाम में सो ही परम सुख पीत। प्रेम न तो पराजय है न विजय, जो राधे नाम में रमता है वही परम आनंद में डूबता है। श्री कृष्ण स्वयं भी नृत्य करने लगे। उनके चरणों की रज से वृंदावन की भूमि सुगंधित हो उठी। गायें भी उनके चारों ओर घूमने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति भी उनके नृत्य में सम्मिलित हो गई हो। यमुना की लहरें लहराकर ताल देती रही। वृक्षों ने पुष्प वर्षा की। गगन से एक अदृश्य संगीत गूंजने लगा। यह उत्सव केवल वृंदावन का नहीं था, यह समस्त प्रकृति का महोत्सव बन गया। रात्रि के समय जब सब शांत हो गया, राधा और श्री कृष्ण अकेले बैठे थे। राधा ने श्री कृष्ण से धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या हर मनुष्य के भीतर कोई न कोई पवनासुर होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधे, हर हृदय में चंचलता का एक बीज छिपा होता है। जब तक वह प्रेम से, विश्वास से और समर्पण से नहीं भिगोया जाता, तब तक वह बीज पवनासुर बनकर कष्ट देता है। लेकिन जब प्रेम उसमें प्रवाहित होता है तो वही बीज वृंदावन बन जाता है। राधा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। चंद्रमा की चांदनी में दोनों के बीच एक मौन संवाद हुआ जो शब्दों से परे था। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।